So the question here is, consider the sequence detector state diagram given below. So this is the state diagram here, starting at the state S0, that is reset state. If the input is given as 1 1 0 111 0 110 under bracket, input is given from left to right serially, then the number of times S2 is traversed is fill in the blanks. सो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि पिछले कई सालों से गेट एग्ज़ाम में स्टेट डायग्राम और सीक्वेंस डिटेक्टर के बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप इसके अलावा और भी थोड़ा सा प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आप वहाँ पे एनालाइज कर पाएंगे और अच्छे से आंसर दे पाएंगे। सो अब हम लोग इसका डिटेल सोल्यूशन देखते हैं। तो जैसे कि स्टेट डायग्राम में दिया हुआ है, ये S0, S1, S2, S3 ये 4 डिफरेंट स्टेट्स हैं और ये जो ऑब्लिक 0 दिया हुआ है, यहाँ पर ऑब्लिक 0 है, यहाँ पर ऑब्लिक 0 है, यहाँ पर ऑब्लिक 1 है, ये इसका आउटपुट बताता है। और यहाँ पर ये जो एरो मार्क के ऊपर जो 1 और 0 दिया गया है, ये इसका इनपुट बताता है। तो यहाँ पर इसको एनालाइज करते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड से इनपुट दिया जा रहा है। सो लेफ़्ट साइड से पहला इनपुट है 1 और क्वेश्चन में मेंशन है कि इनिशियली S0 स्टेट में है, रीसेट स्टेट में है। तो जब आप यहाँ पर देंगे इसको इनपुट 1 तो ये S0 से S1 में जाएगा, अगर आप इनपुट देंगे 0 तो ये इसी स्टेट में रह जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर इनपुट दिया गया है, फर्स्ट इनपुट दिया गया है 1, सो विथ इनपुट 1 दिस विल चेंज द स्टेट फ्रॉम S0 टू S1। अब ये आ गया S1 पे। तो जब ये S1 पे आ गया तो यहाँ से दो ये इसके लिए पाथ बन रहा है। एक कि अगर आप इनपुट देंगे 0 तो इधर जाएगा, अगर आप इनपुट देंगे 1 तो इधर जाएगा। सो यहाँ पर हमारा सीक्वेंस में दिया हुआ है इनपुट 1, तो अब यहाँ पे ये ट्रांजिट होगा S1 से S2 में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट 1 देन इट विल ट्रांसमिट फ्रॉम S1 टू S2। तो यहाँ पे जाएगा, ये S2 पे जाएगा। अब ये आ गया S2 पे, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ कि S2 पे है, अगर आप इनपुट देंगे 1 तो ये जाएगा S3 में, अगर आप इनपुट देंगे 0 तो ये जाएगा S0 में। तो जैसे कि यहाँ पर इनपुट है, हमारा थर्ड इनपुट है 0, सो इनपुट 0 इट विल चेंज द स्टेट फ्रॉम S2 टू S0। तो ये यहाँ पर गया S0 पे। अब फिर यहाँ पर आपका जो चौथा इनपुट है वो क्या है 1, सो S0 से फिर हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा S1 पे। अब ये आ गया S1 पे, तो ये S1 पे आ गया, तो यहाँ पर फिर आप दे रहे हैं नेक्स्ट इनपुट 1, तो ये चेंज होकर के कहाँ जाएगा, S2 पे जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप दे रहे हैं नेक्स्ट इनपुट 1 और ये S2 स्टेट में है, तो फिर कहाँ जाएगा, अब जाएगा ये S3 स्टेट में। सो इनपुट 1 देन इट विल गोज फ्रॉम S2 टू S3। उसके बाद जब ये S3 पे आ गया तो यहाँ पर अगर आप इनपुट देंगे 0 तो ये यहाँ से जाएगा S0 पे, तो यहाँ से S3 से ये जा रहा है S0 पे। अब उसके बाद फिर जो नेक्स्ट इनपुट आप दे रहे हैं यहाँ पर, ये है हमारा 1, सो इफ द इनपुट इज 1 अगेन इट इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम S0 टू S1। तो ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हमने लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं 1, तो ये चेंज होगा S1 से S2 में। फिर आप लास्ट इनपुट दे रहे हैं 0, तो यहाँ पर जब आप देंगे 0 तो ये जाएगा S2 से S0 में। सो ये यहाँ से यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि S2 कितनी बार ये ट्रेवर्स किया फॉर दिस इनपुट। तो S2 एक बार यहाँ पे आ रहा है, फिर उसके बाद S2 एक बार यहाँ पर आ रहा है, S2 एक बार यहाँ पर आ रहा है। सो टोटल 3 बार इस इनपुट के लिए जो ये हमारा रोटेशन हुआ है स्टेट का, तो यहाँ पर इसमें 3 बार S2 ट्रेवर्स हुआ है। सो जैसे कि हमने ये क्वेश्चन NAT में दिया है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 3। न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो इसका न्यूमेरिकल आंसर होगा 3। सो बाय दिस वे दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन for this question.